बैक है, कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है, तो इस इलेक्शन में काफ़ी लोग बोले कांग्रेस को वोट देना है, तो काफ़ी लोग बोले बीजेपी को वोट देना है। तो फिर मैं ये वीडियो लाया हूँ। पता है मुझे इसमें ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैं बनाया हूँ जिसमें व्यूज़ नहीं आते। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं बीजेपी कुछ किया नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो आप लोग देखो, फिर बोलो कि क्या है ये वीडियो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ? और ये तो अभी कुछ भी ने 2019 में भारत देश के लिए कुछ ऐसा किया जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदियों तक याद रखेंगी। सोचो कि आप खुद के ही देश में, खुद के ही देश के एक बड़े हिस्से पर तिरंगा फहराने से डरो। सोचो कि अगर भारत की सरकार देश की भलाई के लिए एक कानून बनाए, लेकिन वो कानून देश के एक बड़े हिस्से पर लागू ही ना हो पाए। कुछ इसी तरीके से आर्टिकल 370 हमारे देश के एक बड़े हिस्से यानी कश्मीर को देश से अलग करने का काम कर रही थी। आर्टिकल 370 ही टेररिस्ट्स को वो कॉन्फिडेंस दे रही थी कि वो आम लोगों को डरा सकें, उन्हें धमका सकें। आर्टिकल 370 के ही कारण कश्मीर शायद वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई जितनी की उसे करनी चाहिए थी। आर्टिकल 370 वॉज मेकिंग आवर नेशन वीक। 2019 में नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाकर इस भारत भूमि को जोड़ने का काम किया। इट वॉज अ स्टेप टू मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्गर। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि नरेंद्र मोदी अगर 10 दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो वो आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। बट नरेंद्र मोदी वेंट अहेड एंड शट देम ऑल अप। जो लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, वही लोग हैं जो पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत एक सुपर पावर नेशन बने। बट जस्ट लाइक ऑलवेज, मोदी विल विन अगेन इन 2024 एंड मेक इंडिया द स्ट्रॉन्गेस्ट। गैस ये वीडियो आप लोग देखें तो शायद आप लोग को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और कैसे चलिए देखते कि मोदी और कांग्रेस ने क्या क्या किया है, तो ये वीडियो आप लोग देखो। ये दोस्तों, आने वाले इलेक्शन से पहले जानते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कांग्रेस के 10 सालों के कंपैरिजन में क्या पॉजिटिव काम किया है और क्या नेगेटिव। दोस्तों, 2004 से 14 तक भारत का एक्सटर्नल डेट 306% बढ़ा था, जो मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में 36% बढ़ा है। किसानों की बात करें तो डेटा कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में एवरेज एमएसपी को 124% बढ़ाया था, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने 10 सालों में इसे मात्र 68% ही बढ़ाया है। बेरोजगारी की बात करें तो लेबर फोर्स सर्वे का डेटा कहता है कि कांग्रेस के 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से इंप्रूव हुआ था, बट बीजेपी के 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट 61% से इंप्रूव हुआ है। महंगाई के लिए अगर पेट्रोल को पैरामीटर माने तो कांग्रेस के 10 सालों में पेट्रोल का रेट 140% से बढ़ाया गया था, जबकि बीजेपी के 10 सालों में पेट्रोल का रेट 31% से बढ़ाया गया है। बात करें देश के रोड नेटवर्क की तो कांग्रेस के 10 सालों में टोटल हाईवेज की लेंथ को 39% से बढ़ाया गया था, बट बीजेपी के नितिन गडकरी जी के दृढ़ संकल्प ने पिछले 10 सालों में 60% से ज्यादा टोटल हाईवे नेटवर्क को बढ़ाया है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको। और कैसे काफ़ी लोग बोलते कि मोदी ने देश बेच दिया है, ये अंडानी को या फिर अंबानी को,
तो फिर एक बार ये वीडियो देखकर आप लोग कांग्रेस के प्यारे प्यारे चमचों, आपके राहुल गांधी जी लगभग 2 सालों से लगातार अडानी का रोना पूरे देश के सामने रो रहे हैं। अरे वो अडानी ने देश लूट लिया, वो मोदी ने अडानी को देश बेच दिया। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मोदी से कहीं अधिक देश कांग्रेस ने अडानी को बेचा है। और इसके पहले प्रमाण में छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए में वहाँ की कोयला खदानों को कांग्रेस ने अडानी को बेचा है, जिसमें हम आदिवासियों का हंसदेव जंगल भी शामिल है। इसके बाद में राजस्थान की प्रॉपर्टी को 65,000 करोड़ रुपए में कांग्रेस ने अडानी को बेचा है। इसके बाद में केरल की प्रॉपर्टी को 7,400 करोड़ रुपए में कांग्रेस ने अडानी को बेचा है, जिसमें वहाँ पर एक बंदरगाह भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की प्रॉपर्टी को 35,000 करोड़ रुपए में अडानी को बेचा है। उड़ीसा की प्रॉपर्टी को 57,000 करोड़ रुपए में बेचा। आंध्र प्रदेश की प्रॉपर्टी को 60,000 करोड़ रुपए में बेचा तथा तमिलनाडु की प्रॉपर्टी को 4,500 करोड़ रुपए में धंधा बनाने के लिए अडानी को कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। और इन सभी राज्यों में कांग्रेस का हाथ तथा साथ है। लेकिन इसके बाद भी पप्पू भैया और उनके चमचों को अडानी तथा मोदी को गालियां देते हुए तनिक भी शर्म नहीं आती। अरे शर्म करो, शर्म, अपने अल्लाह से डरो कांग्रेस वालों। और गाइस ये लास्ट वीडियो हो गया है, तो ये खत्म होना है। उससे पहले ये वीडियो आप लोग देखते जाओ। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है।